तो हे गाइस यार, कैसे हो आप सब। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको जो एसपी का आपका इम्पोर्टेंट चैप्टर से फ्रॉम 1 to 5, ठीक है, जो तुम्हारा सेक्रेटरी हो गया, जॉइंट स्टॉक कंपनी हो गया, फॉर्मेशन ऑफ कंपनी हो गया, डॉक्यूमेंट से रिलेटेड टू फॉर्मेशन ऑफ कंपनी और मेंबर्स ऑफ अ कंपनी, यहाँ तक के आईएमपी क्वेश्चंस आपको बताने वाला हूँ। अब ये जो क्वेश्चंस रहेंगे गाइस, ये आपके सेमेस्टर के एग्ज़ाम में और नो डाउट यूनिट के एग्ज़ाम में भी आए होंगे, ठीक है। तो कुछ लोग का ऐसा है कि यूनिट एग्ज़ाम हो गया है, तो कुछ कॉलेजेस का ऐसा है कि उनका यूनिट एग्ज़ाम अभी होने वाला है। तो जिनका हो चुका है वो सेमेस्टर की तैयारी कर लो, और जिनका बाकी है वो यूनिट और सेमेस्टर दोनों की तैयारी कर लो। अब यहाँ पे जो आपको आईएमपी क्वेश्चंस मैं आपको देने वाला हूँ वो आपका डिस्टिंग्विश होगा, आंसर इन ब्रीफ होगा, जस्टिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट होगा और लॉन्ग आंसर होंगे, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। एंड मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और इंस्टाग्राम पे मैसेज करना अगर कोई भी पेपर पैटर्न में चेंजेस होता है या फिर कोई भी इंपॉर्टेंट चैप्टर का वीडियो चाहिए, जो कि मैंने हालांकि बना रखा है। आप वीडियो सेक्शन में जाकर देखोगे तो आपको इजीली मिल जाएगा। लेकिन अगर मान लो कि कोई चैप्टर मुझसे मिस हो गया है तो आप मुझे कमेंट कर देना या फिर इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दो, मैं वीडियो आपको बना के दे दूंगा। तो एसपी के चैप्टर की शुरुआत करते हैं, जहाँ पे आपको फर्स्ट चैप्टर के बारे में आईएमपी क्वेश्चन दे रहा हूँ। और याद रहे गाइस, ये सारे पेपर्स जो है ना करने का एक तरीका होता है। जो भी आईएमपी क्वेश्चन दे रहा हूँ ना, आपको पहली बात पता होना चाहिए कि उसको अटेन कैसे करते हैं। अगर 8 मार्क्स का पेपर आ रहा है, मतलब कि 8 मार्क्स का कोई क्वेश्चन आ रहा है, तो आपको पता होना चाहिए कि सबसे पहले उसका मीनिंग, डेफिनेशन ये सब लिखा जाता है, ना कि सीधा पॉइंट्स लिखा जाता है। तो ऐसा आप कितना भी याद कर लो, आपको मार्क्स उतना मिल ही नहीं पाएगा। अब वीडियो को आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एंड फाइनली 3000 सब्सक्राइबर हो चुका है गाइस। लेकिन मैं आपको एक बात सच्ची सच्ची दिल से बताना चाहता हूँ गाइस, कि भले ही मेरे चैनल पे 3000 सब्सक्राइबर हो गए हैं, लेकिन अभी तक मुझे यूट्यूब से कोई भी अर्निंग हुई नहीं है। मैं आपको सीरियसली बता रहा हूँ, क्योंकि $100 कंप्लीट नहीं हुए हैं। तो जस्ट मेहनत कर रहा हूँ, और मुझे पता है कि आपका सपोर्ट ऐसे ही मिलता रहा तो डेफिनेटली वो भी एक न एक दिन आना ज़रूरी है, और आ भी जाएगा। तो शुरुआत करते हैं। अब यहाँ पे जो मैं आपको सबसे पहले बताऊंगा वो है एक्सप्लेन द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट से। यहाँ पे आपको 2 चीज़ें ज़रूर पढ़नी, भले ही सारी चीज़ें छोड़ देना। वो है आपका सेक्रेटरी, क्योंकि ये चैप्टर इसी से रिलेटेड है। एंड सेकंड आपका आता है कॉन्फिडेंशियल ऑफिसर, तो ये पढ़ के रखना। एंड थर्ड आप कंप्लायंस ऑफिसर पढ़ के रखो। ये 3 चीज़ करके रखो, बाकी 2 को आप ऑप्शन में छोड़ सकते हो। स्टडी केस द फॉलोइंग सिचुएशन आपको करके रखना, ये मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि 1 से 2 लाइन का होता है गाइस, ये आप आसानी से कर लोगे। अब यहाँ पे आएगा डिस्टिंग्विश बिटवीन द फॉलोइंग, जहाँ पे आपको पर्सनल सेक्रेटरी, कंपनी सेक्रेटरी करके रखना है, कंपनी सेक्रेटरी एंड सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट करके रखना है। एंड यहाँ पे आपको सेक्रेटरी ऑफ नॉन प्रॉफिट एसोसिएशन, एंड ये आपको कोऑपरेटिव सोसाइटी करके रखना है। बट ये आपको तभी करना है जब आपका ये 2 टाइम पे हो जाए, तो उसके बाद तीसरे के लिए जाना, नहीं तो ये 2 करके छोड़ सकते हो। आंसर इन ब्रीफ में आपको 4 क्वालिटीज ऑफ सेक्रेटरीज का करके रखना है, एंड फंक्शन ऑफ सेक्रेटरी एंड फीचर्स, ठीक है। फंक्शंस एंड फीचर्स दोनों अलग अलग है। फंक्शन मतलब उनका ऑब्जेक्टिव क्या है, काम करने का क्या एम रख के काम कर रही हैं, और उनकी खासियत क्या है, ठीक है। तो ये दोनों अलग अलग है, इसलिए पढ़ के रखना तीनों बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ज़्यादा नहीं, इसमें 4 फंक्शन दिए, बट मैं आपको रिकमेंड करूँगा 5 से 6 फंक्शन करने को, क्योंकि अगर एग्ज़ाम में आप एक भूल भी जाते हो तो आपको कवर करके मिल जाएगा बाद में। अगर 4 दिया और 4 याद करके जाते हो, तो अगर ये 4 मार्क्स के लिए आता है तो तुम्हें मुश्किल से 3 मिलेगा। और अगर स्पेलिंग मिस्टेक है या फिर सेंटेंस फॉर्मेशन सही से नहीं कर पा रहे हो तो 4 में से 2.5 मार्क्स मिलेंगे, और मिलते हैं। आप एक बार लिख के ऐसा देख लेना, आपको खुद नोटिस होगा। जस्टिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट में आपको यहाँ पे सेक्रेटरी शुड बी कर्टियस एंड हैव अ प्लीजिंग पर्सनालिटी, ये करके रखना है। एंड अ सेक्रेटरी इज कंसिडर्ड एज अ पेड एम्प्लॉय, ये भी आपको पढ़ के रखना है। और लास्ट में आपको अ पर्सनल सेक्रेटरी इज अपॉइंटेड बाय बिजी इंडिविजुअल्स, एंड ये जो ऊपर वाला है ना वो भी ज़रूरी है। तो यहाँ पे सिर्फ आपको ये छोड़ देना है। ये चारों आपके लिए ज़रूरी है, क्योंकि जस्टिफाई करना है, और जस्टिफाई करना बहुत आसान होता है। ये जो देते हैं ना बाद में, लास्ट में आपको इसी में ये लास्ट में लिखना ज़रूरी नहीं है, इसको भूलना नहीं। ऐसा नहीं कि सीधा आप आंसर लिखना चालू कर दोगे और इसको लिखोगे ही नहीं। कोई भी नोट्स उठा के देख लो या फिर कोई पीडीएफ उठा कर देख लो, जहाँ पे आपको ऑनलाइन मिल जाएगा, लास्ट में आपको ये लिखना ज़रूरी पड़ेगा। ओके, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन आपको सेक्रेटरी के बारे में या उसकी इंपॉर्टेंस लिखनी है। और यहाँ पे जैसे कि मैंने तुम्हें बोला था कि अगर तुम यहाँ पे फीचर्स और फंक्शन करके जा रहे हो, और अगर मान लो एग्जाम में आते भी है, तो तुम पूरा एक क्वेश्चन छोड़ोगे तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि तुम्हें 4 या 5 क्वालिटीज तो पता होंगे ना, तो वो लिख लेना।
यहाँ पे सिर्फ आपको मैं सिर्फ ये बोल रहा हूँ और ये बोल रहा हूँ, इसको आप दोनों को छोड़ दो, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 4 कर लेना। एंड यहाँ पे तुम्हारा चैप्टर नंबर 2 आ जाएगा, जो कि है जॉइंट स्टॉक कंपनी। एंड इसके भी IMP क्वेश्चंस मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे आपको इसके बारे में बता देता हूँ। बाय द वे गाइस, कि जो मैंने पिछला चैप्टर बताया है उसका जो पेपर वेटेज है 6 मार्क्स का ही है, ठीक है। मतलब मैक्स मिनिमम 6 मार्क्स का पूछेंगे और 15 तक आ सकता है, ओके। तो मैं तो तुम्हें ये बोलूँगा कि 8 मार्क्स का जो है ना वो उसको लास्ट में ही करो, पहले जो भी मैंने दिए है तुम्हें जस्टिफाई या ब्रीफ वो सब करके जाना, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहले पीछे से शुरुआत करूँ या आगे से? चलो पीछे से ही करता हूँ। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन में यहाँ पे आपको फीचर्स ऑफ सोल ट्रेडिंग कंसर्न बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत ज़्यादा। पार्टनरशिप फॉर्म, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, कॉर्पोरेटिव सोसाइटी, एंड यहाँ पे 4 टाइप्स ऑफ कंपनीज आपको करके रखनी है। इतना कर लोगे इनफ है। ऊपर जस्टिफाई में आपको आएगा लाइबिलिटी ऑफ अ शेयर होल्डर, अ जॉइंट स्टॉक कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन, जॉइंट स्टॉक कंपनी कलेक्ट अ ह्यूज कैपिटल फ्रॉम पब्लिक। ये 3 चीज़ कर लो, काम काफ़ी है। आंसर ब्रीफ में आपको LLP डिफरेंट का पढ़ के रखना है, एंड व्हाट आर द होल्डिंग्स एंड सब्सिडरी कंपनी ये पढ़ के रखना है। एंड डिस्टिंग्विश में आपको रिकमेंड करूंगा कि गाइस जितने भी डिस्टिंग्विश दिए हैं वो सारे कर लो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सब भूलने वाली चीज़ें नहीं है, ये आपको याद रखनी है और ये सब आप इजीली याद भी कर लोगे। तो डिस्टिंग्विश आपको सारे के सारे करने हैं। अगेन कुछ लोग जिनको लग रहा होगा कि तो सारे क्वेश्चन रटने को बोल रहा है, तो मैं आपको बता दूं कि देखो मैं ना तो भगवान हूँ, ना ही मैं ऐसा इंसान हूँ जिसको पूरा पता है कि पेपर क्या क्या आने वाला है। मैं आपको 10 में से 6 या 7 क्वेश्चन बताऊंगा, लेकिन वो 6 या 7 क्वेश्चन के आने के चांसेस 90% है। आप मेरे प्रीवियस वीडियो पे जाओ, कमेंट सेक्शन पढ़ो, आपको डेफिनेटली मिल जाएंगे। लोगों ने खुद बोला है कि क्वेश्चंस आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि मैं आपको उतना क्वेश्चन बताता हूँ जितना पढ़ के जाओगे ना तो डेफिनेटली आपके पेपर सॉल्व होते ही होते हैं, तो मिस नहीं होगा आपसे कोई भी क्वेश्चन। अब यहाँ पे एक्सप्लेन द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट में डोमेंट कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी, लिस्टेड कंपनी एंड 1 पर्सन कंपनी पढ़ के रखना है। होल्डिंग कंपनी का तो ये भी करके रखना है आपको, एंड फॉरेन कंपनी, बाकी सब छोड़ दो आप, ठीक है। इतना कर लेते हो तो इनफ है। अब चैप्टर नंबर 3 पे आते हैं। और हाँ, बाय द वे, ये जो आंसर इन 1 सेंटेंस है ना, कई बार क्या होता है कि तुम्हारा जो 20 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव होता है ना उसमें भी पूछ लेते हैं, तो वो भी करके जाना, भूलना मत। 1 सेंटेंस ये बहुत इजीली होगा तुमसे, आराम से तुम कर लोगे। अब यहाँ पे देखते हैं एक्सप्लेन द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट में 2 चीज़ें हैं जो तुमसे पूछी जाती हैं, एक तो प्रमोटर है, दूसरा प्रमोशन है। अभी जो 3 चीज़ें हैं ना, CIN, SPIC और सर्टिफिकेशन ऑफ इनकॉर्पोरेशन, अगर रही बात इन तीनों के तीनों में से सबसे इंपॉर्टेंट ये है, उसके बाद ये दोनों का नंबर आता है। और अगर मुझसे पूछो तो तुम तो ये सारे कम से कम 4 पॉइंट रट के जाओ, नहीं तो अगर तुम्हारे पास टाइम नहीं है तो 1, 2, 3 करके चले जाना, ठीक है। एंड यहाँ पे तुम्हारा आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस में सबसे इंपॉर्टेंट है प्रोमोटर्स प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल, एंड ये तुम करके जाओगे डेफिनेटली हो जाएगा। थोड़ा सा खाली पॉइंट्स और एक्स्ट्रा तुम्हें लर्न करना पड़ेगा और तुम्हें ये पढ़ के जाना है, ठीक है। इतना पढ़ के जाओगे काम हो जाएगा। सेकेंड चीज़ ये है ड्रॉ ऑफ फ्लो चार्ट ऑफ, ये तुम्हें करने की ज़रूरत नहीं है। रोल ऑफ प्रोमोटर करके जाना, सर्टिफिकेशन ऑफ इनकॉर्पोरेशन करके जाना, ठीक है। इसके कंटेंट करके जाना, इंपॉर्टेंस है इसके कंटेंट करके जाना, वो इजीली हो जाएगा। अब यहाँ पे आएगा डॉक्यूमेंट से रिलेटेड टू अ कंपनी, ये तुम्हारा चैप्टर नंबर 4 थे। इसके भी IMP क्वेश्चंस मैं तुम्हें बता देता हूँ। तो यहाँ पे जो तुम्हारा सबसे ज़्यादा एक देखो, ये जो आता है ना, मुझे तो समझ में नहीं आता, दुनिया भर का एक्सप्लेन द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट दे रखा है इस चैप्टर में, लेकिन ये ज़रूरी भी है यार, और कुछ कर भी नहीं सकते। लेकिन यहाँ पे तुम्हें 2 चीज़ पढ़नी है, भले कुछ पढ़ो ना पढ़ो, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, एंड सेकेंड चीज़ यहाँ पे जो आता है आपका आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। ये 2 चीज़ें आपको कम से कम पढ़ के रखना ही रखना है, भूलना मत। फिर यहाँ पे रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज, लाइबिलिटी क्लॉज, प्रोस्पेक्टस, इतना चीज़ करके को बाकी सब छोड़ दो, जाने दो, काम हो जाएगा। डिस्टिंग्विश बहुत इंपॉर्टेंट है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन बहुत ज़्यादा है। उसके बाद एक ही है क्या? हाँ गाइस, इसमें एक ही दिया है। और आंसर के ब्रीफ में 4 क्लॉज ऑफ ये करके रखना है, ये करके रखना है, बहुत ईजी है। जबकि तुम्हें जस्टिफाई में गाइस आपको डॉक्टर एंड ऑफ इंडोर मैनेजमेंट और प्रोस्पेक्टस पढ़ के रखना है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन में आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन तो करोगे ही करोगे, ये दोनों
प्लस ये करके जाना, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कई बार क्या होता है कि ये दोनों की वजह ये आता है। मैं तो आपको इसको लास्ट में करने बोलूँगा अगर टाइम है तो, नहीं तो ये तीनों को मैं प्रेफरेंस दूंगा 1 2 3, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाओ चैप्टर नंबर 5 पे, जो तुम्हारा है मेंबर्स ऑफ कंपनी। यहाँ पे क्या होगा, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस में तुम्हें मेंबर्स ऑफ कंपनी के राइट्स पूछे जाएंगे, टर्मिनेट्स के बारे में कुछ पूछे जाएंगे, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तुम्हें पढ़ना भी पड़ेगा। एंड नॉट अ शेयर होल्डर एंड वाइस वर्सा, ये करके रखना। 3 चीज़। ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड ये तो अगर तुम ये पढ़ के जा रहे हो या फिर ये पढ़ के जा रहे हो क्या बोलते हैं, तो तुम्हारा अपने आप तुम वर्ड्स बना के लिख लोगे। सब्सक्राइबर्स टू मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बहुत ज़रूरी है। इनकॉर्पोरेटेड सोसाइटी बहुत ज़रूरी है। और अ फॉरेनर कैन इन्वेस्ट इन शेयर्स ऑफ एन इंडियन कंपनी, मेंबर्स एंड शेयर होल्डर्स आर इन इंटरचेंजेबल टर्म्स। ये चीज़ें करके जाओ। आंसर द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट में गाइस आपको यहाँ पे राइट्स ऑफ मेंबर पढ़ के जाना है, या तो इसको स्किप करो। मैं तो बोलूँगा कि ये जो 2 है ना मेंबर्स ऑफ कंपनी मेंबरशिप का, 4 वेज ऑफ अक्वायरिंग और 4 वेज ऑफ सिलेक्शन, ये आपको करके जाना है, ठीक है। और उसके बाद तो फिर स्टडी केस द फॉलोइंग सिचुएशन है एंड एक्सप्लेन द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट है। और उसमें भी तुम्हें पता होगा 2 चीज़ पढ़नी है, एक तो एक्विजिशन ऑफ मेंबरशिप और दूसरा ट्रांसमिशन ऑफ शेयर। और ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स नहीं दिया है क्या? खैर अगर इसमें नहीं दिया है तो ठीक है, करने की ज़रूरत नहीं है। बट अगर यहाँ पे अगर ये दिया है क्या बोलते हैं डिस्टिंग्विश, तो मुझे लगता है ट्रांसफ़र ऑफ शेयर या ट्रांसमिशन ऑफ शेयर, तो मैं उसके बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए। खैर नहीं है, जान दो। तो इतना तुम्हारे लिए इजी पड़ता है। ओके, सो ये सारे चैप्टर 1 से लेकर 5 तक मैंने बता दिया है। अगर तुम्हारे सेमेस्टर में चैप्टर 6 7 कुछ और भी आ रहा है, फाइनल सेमेस्टर का तो मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, उसका टेंशन मत लो। अभी के लिए सेमेस्टर के लिए इतना ही काफ़ी रहेगा। अगर कुछ मिस हो रहा है मुझसे तो कमेंट करके बता देना। बाकी हाँ, वीडियो कैसा लगा ये भी कमेंट करके बता दिया करो। और चैनल को सब्सक्राइब करके, हमें इस बार मैं बड़ा टारगेट रख रहा हूँ, वो है डायरेक्ट 4K का। मैं हमेशा 500 का टारगेट रखता हूँ, लेकिन इस बार मैं सीधा 1000 का रख रहा हूँ। तो जो भी नए आ रहे हैं, अगर उनको लग रहा है कि जो मेरी बातें हैं वो सही है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस काम के आ रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तुम्हें सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही नहीं, टेस्ट सीरीज भी मिलेंगे जो कि तुम्हारी मदद करेंगे। अगर तुम क्लासेस नहीं जाते हो तो ये भी तुम्हारी हेल्प करेंगे, तुम अपना इससे मार्क्स इंप्रूव करा सकते हो, ठीक है। तो टेक केयर, बाय बाय गाइस। फिर मिलूंगा एक और नई वीडियो में। मैं जल्द ही OCM का वीडियो भी लेकर आऊँगा।